हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर शीमा शो। आज के प्रोग्राम में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो साउथ एशिया में तवज्जो का मरकज है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अमरीकी नासा की मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो भारत से हैं। अपने तवील ख्याली मिशन के बाद महफूज तौर पर जमीन पर वापस आ गई हैं। उनके गुजरात के अबाई गांव में उनकी वापसी पर जोरदार जश्न मनाया गया, जहां बहुत सारे उन्हें रिस्पेक्ट मिली, बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कामयाबी को सराहा और उन्हें मुल्क के लिए फख्र करार दिया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद पर उनकी पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उन्हें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की, जिससे मुल्क में उनकी मौजूदगी पर मुख्तलिफ रायें भी सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे हम देखें कि सुनीता विलियम्स की कामयाब वापसी पर भारत में जोश व खरोश देखा गया, और सिमिलरली हम देखें कि हमारी तरफ एक इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान की मौजूदगी में एक जोश व खरोश देखा गया। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज इंडिया से, भारत से इस तरह मुख्तलिफ क्यों है कि उनकी हम देखें एक एस्ट्रोनॉट हैं और हमारे इधर एक इस्लामिक स्कॉलर के आने पर। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रायोरिटी का, ठीक है? पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इस वक़्त दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स की बड़ी बात हो रही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक मजहबी शख्सियत है, आपको पता है, बड़े हार्डकोर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, लेकिन वो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की यूथ को इंस्पायर करने के लिए वो खत लिखते हैं सुनीता को और कहते क्या है, गुजरात आओ, जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में कहा। अब देखें, वो गुजरात आएंगे और अब आप देखिए वो मोमेंटम क्या होगा। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान एक मजहबी क्लैरिक है जाकिर नाइक। कई मुल्कों में इनकी पकड़ दकड़ चल रही है, कई मुल्कों में ये तस्वुर किया जाता है कि ये इंडिया में आई थिंक इनकी पकड़ दकड़ की बातें होती हैं। और मुझे तो ये भी पता चला था कि जब मलेशिया के वजीर आजम आई थिंक इब्राहिम साहब इंडिया आए थे लास्ट टाइम, तो इस हवाले से उनसे सवाल भी किए गए थे कि ये जाकिर नाइक जो है ये वहाँ पे है, भागा हुआ है, लेकिन आई थिंक इंडियंस इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन शायद इस हवाले से डिस्कस किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है प्रायोरिटी का। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें जब नेशनल यूनिटी चाहिए होती है, हम बाहर से किसी जाकिर को, आलिम को, किसी बड़े स्कॉलर को बुलाते हैं, मजहबी स्कॉलर को बुलाते हैं, ताकि वो आए और आके जनाब वो हमें जो है ना वो कुछ बता जाए। जब हमें बाहर से हमें जब हमें इंटरनल यूनिटी चाहिए होती है। अब रिसेंटली भी आपको पता है जाकिर नाइक साहब आए और ये कहे कि पीआईए पे इल्ज़ाम लगा के चले गए कि जी पीआईए ने मुझे 1000 किलोग्राम का मेरा वज़न था, मुझे माफ़ नहीं किया, उनको पता नहीं है मैं स्कॉलर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मतलब वो डिमांड कर रहे हैं, फ़ेवर लेना चाहते हैं। मतलब आप सारा टाइम हमें इस्लामी तालीमात और क्या-क्या बातें बताते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी जो है वो आपको साइंटिस्ट से मिलाता है। वो इंस्पायर करता है। अभी वो जब गया था यूएसए, तो वो एलन मस्क से मिल के आया। अभी वो सुनीता विलियम, आप देखें ना, अब इंडिया की जो ग्लोबल आइडेंटिटी है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, बताना चाहता है भाई कि ये आप देखें ना, ये जो सुनीता विलियम है 1965 में ओहायो में अमेरिका में पैदा हुई। जब ये अमेरिका में पैदा हुई, इनके वालिद गुजरात से हैं। इनकी वालदा जो है वो स्लोवेनिया से हैं। स्लोवेनियन, शी इज़ इंडियन स्लोवेनियन जो है हेरिटेज से इनका इनका ताल्लुक है। यूएस नेवल अकेडमी से पढ़ी हुई हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन्होंने फ्लोरिडा से पढ़ी हुई है। नरेंद्र मोदी इस चीज़ से इंस्पायर करना चाहते हैं। अब उनको एज़ एन एस्ट्रोनॉट जो है वो 1998 में सिलेक्ट किया गया। अब इंडिया की यूथ के लिए क्या पैगाम है कि भाई वो लोग जो बाहर चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, हमें इससे मुतासर होना है। अच्छा, दैट डज़ नॉट मीन एट होम इंडिया के अंदर सारी बड़ी दूध की नहरें हैं और वहाँ पे तक़सीम नहीं है, तफ़रीक नहीं है, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हैं मज़हबी बुनियादों के अंदर, वो अपनी जगह पे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो टॉप लीडरशिप है उसको जेस्चर क्या देना चाहिए?
अगर टॉप लीडरशिप जो है वो अगर जेस्चर देगी कि हाँ हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को इंस्पायर करें, ना कि हम उन लोगों को मिलना चाहते हैं जो मजहबी स्कॉलर हों और जिसकी वजह से सियासतदान अपनी पॉलिटिकल प्रोफाइल बेहतर करेंगे। जबकि बाहर से कोई मजहबी लीडर पाकिस्तान आता है या मजहबी स्कॉलर या कुछ इस तरह के लोग आते हैं, तो इससे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना प्रोफाइल बेहतर करते हैं कि जी देखें जी मैं तो बड़ा मजहबी बंदा हूँ, मैं तो बड़ा इस्लामिक बंदा हूँ, देखें जी मेरा तो ये मजाज है, मेरा वो मजाज है। ठीक है, इंडियंस क्या करते हैं, वो बाहर से किसी मजहबी स्कॉलर या मजहबी बंदे को नहीं बुलाते, वो खुद ही समझते हैं हम खुद ही मजहबी हैं। नरेंद्र हम्म, मोदी एज चीफ गेस्ट दुनिया में खुद ही अपना वो आप देखें बाप समंदर का इफ्तिताह करने जाते हैं अबू धाबी, तो खुद ही चले जाते हैं एज ए टॉप जिसे वो बंदे के तौर पे चले जाते हैं। सो ये चीज अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी और इंडिया जो है वो अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं एक साइंटिस्ट से। यस, वो यंग इंडियंस के लिए एक पैगाम लेके आए हैं कि आए इन्वेस्ट करते हैं साइंस में, आए इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी में, आए बने आए आप जो है वो अपनी इस फील्ड को नासा आपको अपना मुस्तकबिल देखते हैं, आए आप जो है वो फ्लोरिडा का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहां पे जाएं। वो इस तरह हम्म, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लोग जो आज से 50 साल पहले चले गए थे, वो सारे के सारे वो सारे के सारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, इंडिया की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो अभी वो 9 महीने रह के आई हैं नासा के स्पेस स्टेशन के हम्म, अंदर, और अब आप इमेजिन करें कि उन्होंने इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना कितनी रिस्पेक्ट कमाई है। यस, इंडिया के लिए जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है, अब आप उसी से अंदाजा लगा लें कि इंडियंस उसको ओन कर रहे हैं। हालांकि उनसे इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इंडियंस पकड़ पकड़ के उनको अपने पास लेके आते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज। ठीक है जी, कि जी ये देखें हमारे हैं, और वो गुजरात में ढोल मार रहे हैं और गुजरात में उसका वो कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि ये, और फिर ये एक चीज नहीं है, फिर वो जितने भी अब हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया के अमेरिका के अंदर उनको बहुत कम लोग जानते हो सुनीता को, लेकिन ये इंडिया की वजह से उनका इतना बोलबाला, और अभी उनकी चीज 60 years ओल्ड, तो वो मतलब वो हर जगह बड़ी खुश होंगी कि वाह जी वाह बल्ले बल्ले हो गई उनकी। उनको लोग जानते हैं इंडिया के अंदर, उनको दुनिया जानती है, उनको इंटरनेशनल प्रेस ने, अगर आप इंटरनेशनल प्रेस पढ़ें और इंडियन प्रेस पढ़ें तो देयर इज अ डिफरेंस हाउ दे परसीव्ड इट। इंटरनेशनल प्रेस सुनीता विलियम के इस मिशन को देखती है जस्ट प्योरली इन अ सेंस कि ये एक साइंटिफिक मिशन था, जबकि इंडियन क्या कहते हैं, वो अपनी जो नेशनलिज्म है उससे प्रमोट कर रहे हैं, वो इसको इस एंगल से देख रहे हैं। सो एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो यंग इंडियंस को इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है जी, दूसरा उनकी अचीवमेंट्स जो हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं, फिर इंडिया को जो ग्लोबल आइडेंटिटी है, ग्लोबल इंडियन जो आइडेंटिटी है, वो उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि जी जिन लोगों की रूट्स इंडिया में है, ठीक है जी, कि जी इनके वालिद यहाँ पे हुआ करते थे, वो भाई इंडिया मतलब आते हैं नहीं आते क्या करते हैं, वो पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, क्यों भला? जस्ट टू हम्म, इम्प्रेस द यूथ। वो यूथ को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और हमारे लीडर क्या करना चाहते हैं, वो हम्म, वो आगे जाकिर नाइक साहब को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और जाकिर नाइक साहब की जो है वो मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जाकिर नाइक को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जाकिर नाइक जो है वो पिछली दफ़ा भी आपको पता है लंबा-चौड़ा ट्रिप निकाल के यहाँ से चले गए थे, और बड़ा जैसे पता नहीं उन्होंने क्या किया हो या उनका पता नहीं क्या कमाल हो। लेकिन इस दफ़ा देखें कि वो आए हैं फिर चुपके-चुपके, लास्ट टाइम तो वो स्टेट गेस्ट था, वो लोग बड़े परेशान हो रहे थे, वो जब बातें करते थे, वो जब डिस्कशन करते थे मुख्तलिफ जगहों पे जाके, तो उनकी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन सामने आ गई। जब वो कंट्रोवर्सीज़ उनकी सामने आई, तो वहाँ से पता चला यार कि ये तो अंदर से कितने खोखले हैं। अंदर से कितने खोखले लोगों ने फिर बड़ी उनकी क्लास ली, सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी ट्रोलिंग हुई, फिर उन्होंने हम्म, अपने आप को लो प्रोफाइल किया। इस दफ़ा वो आए हैं, वो थोड़ी देर भी आए हैं, और वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है, हम बाहर से कोई मौलवी साहब, स्कॉलर साहब आ जाएँ, हम उन्हें बड़ा उठा के रखते हैं, ठीक है? हम्म, उनकी बड़ी वैल्यू बनाते हैं। वो बेचारे बेशक मलेशिया में बंद कमरे में बैठे हों या किसी मस्जिद में बैठे हों, उनको कोई पूछता भी ना हो। हम यहाँ से देख रहे हैं ज़ाकिर नाइक आ गया, ज़ाकिर नाइक आ गया, फूल की पत्तियाँ, वीवीआईपी, 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, 6 स्टार होटलों में रह रहे हैं, तो जिस
अलामा साहब ने ग्लोबली जो भी हो पाकिस्तान में आके तो हम उनकी बल्ले बल्ले वो कर देते हैं ना। हम तो उनको वो आसमान पे पहुंचा देते हैं, वो फिर उनको दिल करता है हम यहीं पे रहें, लेकिन फिर जब यहाँ पे आके पक्का पक्का रहेंगे तो फिर हम उनको इतना इग्नोर भी करेंगे, इतना कि वो खुद ही आप रोएंगे भी इस चीज से। तो लेकिन ये प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। हम्म। जी, चीमा साहब, तो हमने जिस तरह देखा कि भारत में सुनीता विलियम्स की कामयाबी पर कौमी फ़ख्र और जश्न मनाया गया, उसी तरह जबकि पाकिस्तान में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का पुरजोश इस्तकबाल हुआ। जबकि ज़ाकिर नाइक का वही आप वाली बात है कि ऑब्वियसली इस्तकबाल जो है मज़हबी शऊर को उजागर करता है, और उनका जो है वो साइंस की तरफ और नौजवान और स्पेशली अगर हम वुमेन की बात करें, उनकी एम्पावरमेंट की बात करता है। तो अगर हम इन दोनों वाक़यात को इकट्ठे देखें और साथ ही साथ हम ये देखें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर तो इंडिया में काफ़ी इल्ज़ामात भी हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑब्वियसली इस चीज़ को कैसे देखेगी? और भारत की अगर हम बात करें, तो जिस बंदे पे इल्ज़ामात हैं, उसका इस तरह पुरजोश इस्तकबाल, और फिर भारत को क्या एक और हमें करने का मौका नहीं मिल गया? देखिए वो तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उनका इसमें उनका तो क्या लेना देना इस चीज से। हाँ, सवाल ये है, जैसे आपने बात की जो सुनीता की बात विलियम की बात होगी तो उससे क्या मुराद है? भाई हुँ, सुनीता विलियम से मुराद ये है कि आप बेसिकली पैगाम दे रहे हैं भारत की लड़कियों को कि आप साइंटिस्ट बने। आप एग्ज़ैक्टली। वो पैगाम दे रहे हैं, हम क्या पाकिस्तान के लड़कों को पैगाम दे रहे हैं आप मौलवी साहब बने। हमारे यहाँ पे पहले ही मौलवी साहब है, यहाँ पे मस्जिद है यहाँ पे। मतलब हमें जिस चीज को अहमियत देनी चाहिए वो स्पेस को देनी चाहिए। हमारे पास तो अपने डोमेस्टिक उलमा इतने ज्यादा हैं कि हम उसमें खुद कफील हैं। इतने हुँ, उलमा है कि हमें वो दुनिया में एक्सपोर्ट करने चाहिए, मेरा ख्याल है उलमा। वो उन उलमा को शायद दुनिया में कोई ले ही ना। वो उनको कोई दुनिया में ना ले जो हमारे पास जिस जिस कैटेगरी के उलमा है। और यस। वो जारी बात है वो लार्जली हमारे उलमा तकसीम जहालत और इस तरह की चीजें बहुत सारे ऐसे करते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है वो तकसीम जहालत और इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे कई लोग तो ऐसे हैं जो लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पे और हर जगह पे वो जैसे ना चार चार शादियों के लिए लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। भाई आप लोगों ने कोई पढ़ी लिखी बात करें, आप लोगों को इंस्पायर करें। आप सोशल मीडिया से मजे लेते हैं कि जी हम सोशल मीडिया पे पॉपुलर होंगे। ये देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। when you are someone and you are someone to whom people follow, then you have to show the responsibility। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है इस सेंस में कि भाई साहब हमें जो है हमारी जिंदगी में हमें अगर लोग फॉलो करते हैं तो मुझे वो बोलना है, वो बात करनी है, उस एंगल से रहना है ताकि लोग इंस्पायर हो, ना कि लोग जो है वो तमाशबीनी की तरफ चले जाएं। सो हमारे यहाँ पे उलमा चार चार शादियों के लिए कन्विंस करवा रहे हैं और उधर वो कहते हैं कि जाएं जनाब आप नासा में जाएं। ठीक है। और मोदी साहब आपको पता है नरेंद्र मोदी की एक बात जो है वो दुनिया में जब भी जाते हैं वो एक चीज करते हैं कि वो वहां पे एलीट से नहीं मिलते, वो हुँ, वहां पे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एलॉन मस्क से मिलेंगे, सिलिकॉन वैली अगर जाते हैं तो वहां पे सीईओज को मिलेंगे और उनको कहेंगे कि भाई हाँ आप इंडिया आके इन्वेस्ट करें। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ दिस इज गोइंग गोइंग ऑन एंड हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, ये हुँ, कैसे चलती हैं। सो ये प्रायोरिटीज हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा इंडिया में वो ये जो आप देखें ना जाकिर नाइक साहब का तो जो उनका उनका व्यू है वो फनेटिक्स फनेटिक्स हैं। हुँ, कई लोग उन्हें इंतहा पसंद कहते हैं, कई लोग उनको अजीब-अजीब उनके बारे में, तो ही इज़ नॉट अ पर्सन हू हैज़ अ कंसेंसस नहीं है उनके ऊपर कि जनाब हुँ, ये बंदा जो है ना ये कमाल का बंदा है। नो, 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 उनके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते, हुँ, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि लीडरशिप की क्या ज़िम्मेदारी है? यहाँ यस, पे लीडरशिप के ऊपर सवाल आता है। लीडरशिप की दुआ ज़िम्मेदारी ये है कि उसने देखना है कि मैंने पाकिस्तान को क्या बनाना है। मैंने पाकिस्तान को उल जो है वो उलमा की डेस्टिनेशन बनानी है और वैसे भी पाकिस्तान में कौन-सी ऐसी कोई बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है या कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ से दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। मुझे तो रिसेंटली पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कुछ 40-50 मलेशियन आए हुए हैं जो हुँ, स्टूडेंट हैं। मुझे पता चला जी कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहा कि मलेशिया से पढ़ने आए हैं, कराची में किसी मदरसे में पढ़ते हैं। यस, तो मतलब हमारी यूनिवर्सिटियों में तो बाहर से आकर लोगों को पढ़ना चाहिए।
यहाँ पे ऐसी हैं यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, जहाँ पे लोगों को अच्छी तालीम मिल सकती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम मिलती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इंस्पायर हो रहे हैं जाकिर नाइक से, हमें इंस्पायर होना चाहिए साइंटिस्ट से, इंजीनियर से, डॉक्टर से। हमें देखना है कि हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है। अब जाकिर नाइक पाकिस्तान के बच्चों को क्या मुस्तकबिल दिखा सकता है? आपको पता है जाकिर नाइक रिसेंटली जब पाकिस्तान होम गए थे, तो उनको लड़कियां जो हैं वो छोटी-छोटी बच्चियां वो गिफ्ट देना चाह रही थी या चीज़ देना चाह रही थी, वो स्टेज से उतर गए थे। उन्होंने नहीं ली वो, और उससे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई कि आप देखिए कि पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये एक चीज़ है। पाकिस्तान के बच्चों के लिए जो बेटियां हैं, जिन जिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो एम्पावर हों। पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो घरों में रह के या बाहर जाके जॉब करें, वो एम्पावर्ड खवातीन हों। एम्पावर्ड खवातीन को आप इस आलम को मिलाते हैं जो उनसे कोई फूल भी नहीं लेना चाहता, जो अगर उसको वेलकम कर रही हैं तो वो उनसे वेलकम भी नहीं। सो हमें अपनी हमारी लीडरशिप ने फैसला करना है। ये लीडरशिप का काम है कि लीडरशिप क्या फैसला करती है। लीडरशिप ने फैसला करना है कि उसने एलॉन मस्क से मिलाना है, ये जाकिर नाइक से मिलाना है, उसने जो एप्पल के सीईओ उससे मिलाना है, उसने जैक मा से मिलाना है, उसने किसी ई कॉमर्स के बंदे से मिलाना है। हमें हमारे लोगों को ये क्यों इंस्पायर करते हैं मौलवी आके? हमारे बच्चों को साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ई कॉमर्स, ये जहाँ जो फ्यूचर है, कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं है जो हम बाहर से लेके आए, जो आके हमारे बच्चों को इंस्पायर करे? ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है। ये लीडरशिप का काम है कि वो किन को लेके आ रहे हैं। हमें तो चाहिए, हम बड़ी कोशिश करेंगे तो किसी रिसेंटली हमारे हालात खराब थे तो हमने फुटबॉलर को ले आए 2-4 कि देखें जी यहाँ पे फुटबॉलर आते हैं। वो बड़े पैसे दे के हम फुटबॉलर्स को लेके आए बाहर से। वो उनको चार्टर जहाज़ों पे पाकिस्तान लेके आए। वो इधर आए, प्रोटोकॉल में घूम-घाम के वो चले गए, तस्वीरें वीडियो बन गई जी, वो जी पाकिस्तान के अंदर ब्राज़ील का फलाना प्लेयर आया हुआ था। लो जी क्या बात है जी, लो जी ज़बरदस्त हो गया। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहिए किसी और चीज़ से, ना कि ऐसे उलमा से, कंट्रोवर्शियल उलमा से इंस्पायर करें जो हमारे लिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा मुस्तकबिल जो है वो लिख रहे हैं। वो हमें जी। कुछ भी नहीं दे रहे, वो हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे फ़िक्र है अपनी यूथ की, मुझे फ़िक्र है यंग लड़कियों और लड़कियों की जिनके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तो मुझे मेरे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अगर उनको स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाएगा, ये बताएँ ना 1.5 साल में जब से ये हुकूमत है इन्होंने किस बंदे को बुलाया है दुनिया में पाकिस्तान के 65% लोगों को इंस्पायर करने के लिए? ज़ाकिर नाइक। ये पाकिस्तान के 65% यूथ की इंस्पिरेशन ज़ाकिर नाइक में है। या हमारे, ये मुझे बताएं पाकिस्तानी जब ऑनलाइन जो आजकल हम कहते हैं जी ऑनलाइन बड़ा ई कॉमर्स में बड़ा पैसा है, कोई एक भी बंदा लेके आए हैं, लोग अपने हाथ पांव खुद ही मार रहे हैं, इस मुल्क के अंदर खुद ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुद ही अपने खज्जल खराब हो रहे हैं, और फिर हुकूमत इनको तंग भी बहुत करती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे लोगों को हुकूमत की कोई इंस्पिरेशन नहीं है। किस चीज़ से गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है गवर्नमेंट से हमारी यूथ इंस्पायर हो? सिर्फ़ ये है कि किताबों में पढ़ा देने से आप लोगों को इंस्पायर थोड़ा ही करते हैं। आपको बेसिकली आपको जो उनको आइडिया दे रहे हैं, आप उनको सिर्फ़ ये तो नहीं है कि लोगों को सारा टाइम मज़हबी बातें सुना-सुना के तो उनको इंस्पायर नहीं कर सकते। वो मज़हबी बातें सुनाएँगे तो वो तो तालिबान भी बहुत कुछ सुना सकते हैं। वो भी जन्नत की टिकटें बेच रहे हैं इस्लामाबाद और कराची के अंदर। वो भी ऑनलाइन भी जन्नत की टिकटें बेच रहे होते हैं जिनसे हम हर रोज़, जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं। सो हमारे लीडरशिप को कोई डिफरेंस पैदा करना चाहिए। हमारी लीडरशिप को इंस्पायर करना चाहिए, यंग लोगों को सामने लेके आना चाहिए और यंग लोगों के लिए ज़ाकिर नाइक को ना वेलकम करें। आप अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है या मुआशरे के अंदर एक अच्छा इमेज बनाने के लिए इन लीडर्स को ना बुलाएँ, इन मज़हबी लोगों को ना बुलाएँ, उन लोगों को बुलाएँ जिस तरह नरेंद्र मोदी कर रहा है। जानबूझ के वो लेटर लिखते हैं, वो जानबूझ के लेटर लिखते हैं ताकि वो एक तासुर दे सकें। अभी रिसेंटली हमें पता चला था, आई थिंक यूएई की, वो जो नासा में कोई गए, पता नहीं मार्स पे कौन गए थे, यूएई की कोई खातून थी जो उसने किया था। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उसको तो खत नहीं लिखा कि हमें बड़ी खुशी है यूएई ये कर रहा है। हमारे बच्चों को भी पता चले यार कि हाँ, वो यूएई की पता नहीं खातून कहीं मार्स की गई थी या जा रही है या कोई प्लान कर रहे हैं। तो हमें तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, ना कि सारा टाइम ज़ाकिर नाइक। हम सारे पैसे ज़ाकिर नाइक के साथ तस्वीरों खींचने पे उड़ा देने लगे हैं। सो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए।
जी, चीमा साहब, जैसे आपने भी बात की, तो हमने ऑब्वियसली जो सुनीता विलियम्स हैं, उनकी कामयाबी से तो भारत में तालीम और साइंस को ऑब्वियसली फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ऑब्वियसली अगर हम ज़ाकिर नाइक की बात करें, तो ज़ाकिर नाइक का हम देखें उनकी मौजूदगी पर ऑब्वियसली इंटरनेशनल सतह पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ रायें पाई जाती हैं। वही जैसे आपने बताया कि उन पर काफ़ी तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। उनकी तो आपको क्या लगता है कि उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी से मुमकिना तौर पर लाइक कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हम इंटरनेशनली देखें? और क्या सुनीता विलियम्स और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इस्तकबाल सियासी मतलब मुफादात से भी मुतासिर था, या क्या इन वाक़यात का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए दुआ सवाल ये है कि ये हमें अगर सियासी मकासद के लिए करेंगे भी, तो वो कौन-सा यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिर्फ़ और हुँ, सिर्फ़ बात ये है कि हुकूमत की जब लेजिटिमेसी कंप्रोमाइज़ होती है ना, मैं आपको बात बताऊँ, तो हुकूमत कई दफ़ा ऐसे उलमा को बुला लेती है। वो पिछली दफ़ा तो हुकूमत ने उनको स्टेट गेस्ट के तौर पे बुला लिया। इस दफ़ा उनको वैसे ही बड़े इन्विटेशन आ गए। उन्होंने कहा चलो मैं घूम फिर हुँ, आता हूँ वहाँ पे, रमज़ान भी है, कोई दिहाड़ी-विहाड़ी भी लग उलमा का पता या फिर आपको ये इनकी डोनेशनें वग़ैरह भी इनको बड़ी मिल जाती हैं। यहीं से या पाकिस्तान में कहना यार हाँ, ये बड़ा काम कर रहा है, इसको ठीक है, इसको पैसे दे देते हैं इस दफ़ा। तो आप मैं सच्ची बात बताऊँ, इस वक़्त पाकिस्तान के जो दूसरे मौलवी हैं, वो सारे जेलस हो रहे होंगे ज़ाकिर नाइक से। हाँ। क्योंकि उनको पता है हमारे पैसे तो ये ले जाएगा। जो सदका, खैरात, ज़कात जो इस तरह के पैसे होते हैं, वो पैसे हमारे ये ले जाएगा। तो वो ज़ाकिर नाइक साहब की जो है ना मार्केट डाउन है मौलवियों के अंदर आजकल। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि हमें क्या मिला? हमारे बच्चों को के लिए ज़ाकिर नाइक नहीं, हमारे बच्चों के लिए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स ये आने चाहिए, ना कि ये यस। ज़ाकिर नाइक आएँ। जी। हाँ। चीमा साहब, सुनने में आया था, हमने देखा कि मुल्क में जो है वो मज़हबी बड़ा इंतशार फैला हुआ है और काफ़ी इंतहा पसंद है। तो काफ़ी अगर हम जगह पे देखें तो वहाँ पे था कि हम एक ऐसे मतलब शिया सुन्नी काफ़ी डिवाइड है, तो हम एक ऐसे बंदे को लाना चाहते थे जो कि न्यूट्रल हो, जो कि यूथ को ये मैसेज दे कि फ़िरका कुछ नहीं होता एंड व्हाटएवर। तो वो जो है, आप इस पे क्या कहते हैं कि एक ऐसे ऑलरेडी ऐसे बाइस बंदा या आप ऐसा बंदा लेकर आ रहे हैं जिस पे ऑलरेडी इल्ज़ाम है, और साथ आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि भई ये इससे यूथ सीखेगी कि न्यूट्रल मैसेज है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हर मुल्क के अंदर तक़सीम होती है, हमारे मुल्क हुँ, के अंदर भी डिफरेंट किस्म की तक़सीम है। हुँ, लेकिन बात सही है कि ऐसा बंदा आना चाहिए जिससे लोग सीखें। हुँ, वो सीखें क्या जिससे आप देखें ना जो हमारे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग मदरसों में पढ़ते थे, उन बच्चों ने क्या कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की इकॉनमी में? ये वो हुँ, दूसरी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते, हुँ, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक कुछ ऐसा पढ़ रहे होते, तो अब आजकल वो हमारी इकॉनमी में कोई कंट्रीब्यूट करते, वो कोई ट्रू, आईटी पढ़ते, कोई एमबीए करते, कोई कुछ पढ़ा लिखे तो होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? एक मदरसे से पढ़ा हुआ बंदा जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? ₹1 की कंट्रीब्यूशन नहीं उस बंदे की हो सकती। मैं हुँ, ये नहीं कह मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, जिसका जो दिल है पढ़े, लेकिन सवाल फिर यही आ जाता है कि क्या कंट्रीब्यूशन है? और आप जो हुँ, पढ़े हुए जो लोग हैं वो जाते हैं हुकूमत से कहते हैं हमारी डिग्रियाँ का इक्विवेलेंस दे दें। जब डिग्रियाँ इक्विवेलेंस होती है किसी जगह उनको नौकरी नहीं मिलती। फिर वो भागते हैं दाएँ-बाएँ क्या करें और क्या ना करें। सो अब वो लोग मदरसे में भी नहीं जाते। अब मस्जिदें तो हुँ, हर जगह नहीं बन जानी ना। सारा कुछ मस्जिदों में, मदरसों में नहीं तो नहीं सब लोगों ने खप जाना। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक चीज़ है। सो आई थिंक ये दिस इज़ जी, नॉट गुड। ऐसे लोगों को जी। बुलाने ग्रेज़ करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक तरफ इंडिया में अमेरिकी नासा की मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का पुरजोश इस्तकबाल हुआ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का पुरजोश इस्तकबाल हुआ। बात वही है कि जो इंडिया है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बुला रहे हैं ताकि उनकी यूथ को सीखने का मौका मिल सके। और साथ ही साथ पाकिस्तान में हम जो ऑलरेडी एक इंतशार हमारे मुल्क में फैला हुआ है इस्लामिक, उस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं, तो हम एक ऐसे बंदे को बुला रहे हैं। हमें इंस्टेड कोई साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए ताकि हमारी यूथ को भी सीखने का मौका मिले। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।